नमस्कार दोस्तों। अगर आप बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं के छात्र हैं और हिंदी में आप कम समय में पूरी तैयारी करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए ही है। इस वीडियो में हम मात्र 15 मिनट में जो है हिंदी के 50 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को पूरा करेंगे। ठीक है जी। मेरा नाम है कृष पांडे। मैंने बिहार बोर्ड में 500 में से कुल 435 अंक प्राप्त किए हैं। इसी काबिलियत के साथ आज हम लोग ये चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब चैप्टर नहीं, मतलब 50 क्वेश्चन के सीरीज चलेंगे। ऐसी हमारी और भी बहुत सारी सीरीज चल रही हैं, आप जाकर उनको देखिए। पॉलिटी, हिस्ट्री और हिंदी का ये दूसरा सीरीज है, तो जाकर आप पहले सारा वॉच कीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अदरवाइज आप जो हमारे चैनल पर भी विजिट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना समय बर्बाद किए हुए सीधे अब सवालों के तरफ रुख करते हैं। तो हमारा पहला सवाल है कि यह नया माल है, इस वाक्य में नया शब्द क्या है? तो नया जो है यहाँ पर आप अगर देखिएगा तो ये नया शब्द क्या है, यहाँ पर ये सवाल है हम लोग का। तो नया क्या हो गया? ये हम लोग क्या कर रहे हैं? नया नया हम लोग का विशेषण बता रहा है। क्या कर रहे हैं? विशेषण बता रहा है। ठीक है, किसी भी चीज के विशेषण, विशेषता बताने वाली चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? विशेषण। ठीक है, अगला सवाल है हम लोग का कि दिन शब्द का विशेषण क्या होगा? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा दैनिक। ठीक है, समझ में आ गया? इसमें कोई समझाने लायक नहीं है, सब आसान है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अंडे के छिलके शीर्षक रचना किसकी है? तो बहुत फेमस कवि, बहुत फेमस हम लोग के हैं, मोहन राकेश की। ठीक है, अंडे का छिलका जो है मोहन राकेश द्वारा लिखी गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हम लोग का कि नामवर सिंह को कविता के नए प्रतिमान प्रतिमान शीर्षक रचना पर कौन पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो ये कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ इनको? इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। और यहाँ पर जो है ये कविता के नए मतलब प्रतिमान जो इनका एक बहुत अच्छा कीर्ति था, इसी कीर्ति के लिए इनको जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का कि दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र किस विद्या की रचना है? तो इसका सही क्या हो जाएगा हम लोग का? इसका सही हो जाएगा हम लोग का आलोचना। क्या हो जाएगा? आलोचना दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र जो है हम लोग का, ये ओम प्रकाश वाल्मीकि की जो है रचना है। ठीक है, विधि रचना, इसीलिए जो हम लोग उसको आलोचना कहेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि विनय पत्रिका शीर्षक किस रचना किसकी है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर होगा हम लोग का कि तुलसीदास जी की। किसकी? तुलसीदास जी की। ठीक है, तुलसीदास की पत्रिका, तुलसीदास जी की जो पत्रिका गोस्वामी तुलसीदास जी जो है, उन्हीं की एक कृतियों में से एक है। ठीक है, क्या? विनय पत्रिका। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हमारा। अगला क्वेश्चन है कि अष्टयाम शीर्षक ग्रंथ की भाषा क्या है? तो ठीक है, तो इसकी भाषा जो है बहुत ही मतलब कॉमन लोगों के लिए है, ब्रज भाषा। कौन सी भाषा में है? ये ब्रज भाषा में है। ठीक है, और ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये नाभा दास जी के द्वारा लिखी है। किसके द्वारा? नाभा दास जी के द्वारा। ठीक है, अगले क्वेश्चन के ऊपर हमारा अगला क्वेश्चन है, कवि भूषण के आश्रय दाता थे। तो कवि भूषण के आश्रय दाता कौन थे? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हमारे पास ऑप्शन है शिवाजी, शाहू जी, छत्रसाल या फिर इनमें से सभी। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा हम लोग का इनमें से सभी। ठीक है, क्यों ऐसा होगा? क्योंकि शिवाजी जो है और छत्रसाल जो है और साहू जी है, ये तीनों जो है ये आश्रय दाता थे कवि भूषण के। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह कथन किस पाठ से संबंधित है? तो बहुत ही फेमस और बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर पर्सपेक्टिव ऑफ एग्जामिनेशन, अब एग्जाम के पर्सपेक्टिव से कौन सा हो गया हम लोग का? ये है हम लोग का बातचीत। और ये बातचीत किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये बाल कृष्ण भट्ट जी के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, बाल कृष्ण भट्ट जी की ये कृति है। ठीक है, अगले सवाल के ऊपर गंडक नदी का जल तो सदियों से चंचल रहा है, यह कथन किस पाठ से संबंधित है? तो गंडक नदी का जल हमेशा जो है ये चंचल रहा है, ये हम लोगों का ओ सदा, ओ सदा नीरा। ठीक है, ओ सदा नीरा। ठीक है, ओ सदा नीरा से लिया गया है। और एक बात और, अब आप बताइए हमें कि ओ सदा नीरा के राइटर कौन है? तो इसके राइटर कौन है? जगदीश चंद्र माथुर। ठीक है, अगले देखिए इसमें कुछ समझाने लायक है नहीं, बस फैक्चुअल डेटाज हैं और उसको हम रिपीट कर रहे हैं ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाए। देखिए ये जो क्वेश्चन करा रहे हैं हम, वो बिहार बोर्ड के ऑफिशियल मॉडल पेपर जो इस साल 2026 में निकला है उसके हिसाब से है। इसके पहले सीरीज भी चल चुकी है, उसमें ग्रामर था, उसमें हर एक चीज को समझा के किया गया। और इसमें जो है समझा के नहीं, आपको बस फैक्चुअल डेटा है उसको अच्छे से आपको एनालाइज करके और उसको बस बताया जा रहा है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। रानी खेत नामक स्थान की चर्चा किस शीर्षक पाठ की है? तो इसका क्या सही हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा हम लोग का हंसते हुए मेरा अकेलापन।
ठीक है। ये मलयज की डायरी जो है यहाँ पर जो है हंसते हुए मेरा अकेलापन में जो है यहाँ पर ये रानीखेत की चर्चा की गई है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, बंधी हुई मुट्ठियों का संबंध किस पाठ कविता से है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जन जन का चेहरा एक। और किसने लिखा है ये? गजानन माधव मुक्ति बोध। एक्चुअली क्या हो रहा है, जैसे ये कैमरा दूसरा है मोबाइल का, ठीक है, ये लैपटॉप चल रहा है इधर पे, इसलिए ऐसे मतलब कि यहाँ पर ऐसे है, तो इसलिए हमको बार बार ऐसे नीचे देखना पड़ रहा है, फोकस ऐसे नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो इसलिए ऐसे नीचे हो रहा है। ठीक है, समझ में आ गया? तो यहाँ पर साइड में एक वो टाइप में है, तो इसलिए वजह से उधर भी जाना पड़ा, इधर भी जाना पड़ा। ओके, क्लियर है? तो आपको हिंड्रेंस है, आपका फोकस सिर्फ क्वेश्चंस पर होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, खिलौना शब्द किस कविता से संबंधित है? तो खिलौना आप लोग बहुत ज्यादा तरीके से हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर क्या है हम लोग का? पुत्र वियोग। किसका? पुत्र वियोग। ये पुत्र वियोग की कीर्ति किसकी है? ये पुत्र वियोग कीर्ति है सुभद्रा कुमारी चौहान जी की। ठीक है, ये अपने कविता मतलब अपने मृत पुत्र को जो है हम लोग को ये तुलना करती है खिलौना से। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन कामयानी महाकाव्य का पात्र नहीं है? ठीक है, कौन कामयानी महापात्र का पात्र नहीं है? ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक सेकंड। तो कौन कामयानी महाकाव्य का पात्र नहीं है? चलिए, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर होगा हम लोग का कि देखिए, शत्रुपा, मनु, श्रद्धा और ईड़ा कामयानी के मुख्य पात्र हैं। ठीक है, समझ में आ गया? शत्रुपा, ईड़ा और मनु, तो कौन नहीं हो गया? तो हम लोग के श्रद्धा। समझ में आ गया? क्लियर है यहां तक? मनु, शत्रुपा और ईड़ा मुख्य पात्र हैं, तो कौन पात्र नहीं है? ये श्रद्धा। ठीक है, नहीं है पूछा है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन कहानी मानी जाती है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? उसका सही उत्तर होगा हम लोग का उसने कहा था। ये जो है अपने शिल्प विधि के कारण, जिसका शिल्प विधि है उसके कारण जो है ये विकास का पत्थर जो है, मील का विकास में मील का पत्थर मानी जाती है। और ये किसके द्वारा लिखी गई थी? उसने कहा था, बहुत ही फेमस कहानी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, आप लोग जाकर उसको देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। गैंग्रीन का उल्लेख किस कहानी में है? तो गैंग्रीन का उल्लेख हम लोग का रोज की कहानी में है। ये गैंग्रीन एक प्रकार की बीमारी होती है, घाव टाइप का, वो जो है हम लोग का इसमें चर्चित है। ठीक है, किसमें? रोज चैप्टर में। ठीक है, और ये कौन लिखा? आगे की कहानी है। ठीक है, चल अगला, एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था? तो यहाँ पर बहुत लोग कंफ्यूज होगा, राजगुरु में और सुखदेव में, जबकि सही उत्तर क्या होगा? सुखदेव। क्या हो जाएगा? सुखदेव। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग का। वैशाली महोत्सव का प्रतिवर्ष आयोजन किसने प्रारंभ करवाया? तो वैशाली महोत्सव का प्रतिवर्ष आवेदन जो है, सॉरी, आयोजन जो हम लोग का जगदीश चंद्र माथुर जी ने कराया। किसने कराया? जगदीश चंद्र माथुर जी ने। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सिपाही की मां शीर्षक पाठ की साहित्यिक विद्या क्या है? तो सिपाही की मां जो हम लोग का शीर्षक, ये जो हम लोग का है, ये हम लोग का जो साहित्यिक विद्या है, ये एक प्रकार से एकांकी है। ठीक है, क्या है ये? एक भावात्मक, बहुत ही भावुक, इमोशनल एकांकी है। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो कोई भी ये कहानी पढ़ा तो उसको इमोशनल फील हो ही जाता है। ठीक है, चलिए अगले सवाल के ऊपर बढ़ते हैं। जूठन शीर्षक पाठ किस विद्या में रचित है? तो जूठन शीर्षक पाठ जो है हम लोग का, ये एक आत्मकथा है। क्या है? ये एक आत्मकथा है। ठीक है, और ये किसका जो है लिखा गया है? ये ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के द्वारा लिखा गया है, और उनका ये जो है आत्मकथा है। ठीक है, समझ में आ गया? आत्मकथा मतलब अपनी कथा होती है। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। मोहन राकेश का जन्म कहाँ हुआ था? तो मोहन राकेश का जन्म हम लोग के अमृतसर में हुआ था। ठीक है, और अमृतसर का है पंजाब में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नामवर, देखिए बहुत सारा जन्म से रिलेटेड सवाल आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग को अपना उसको याद कर सकते हैं। बहुत जल्द हम ऐसा भी सीरीज लाएंगे जिसमें हम लोग सबका नाम को अच्छे से लिखें। ठीक है, नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो नामवर सिंह का जन्म जो है हम लोग का वाराणसी में हुआ था। कहाँ हुआ था? वाराणसी में। ठीक है, जीयनपुर में हुआ था इनका एक्चुअल नाम। ठीक है, जन्म जो है जीयनपुर में हुआ था। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म स्थान कहाँ है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म हम लोग का मुजफ्फरपुर नगर में हुआ था। ठीक है, ये हम लोग कहाँ पर है? ये हम लोगों का जो है उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। पठित कविता के अनुसार चातकी किसके लिए तरसती है? चातकी जो है वो किसके लिए तरसती है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कि इसका जो है स्वाति नक्षत्र के बूंदों के लिए। अगर आपको कहानी पढ़े होंगे या फिर पोएम पढ़े होंगे तो आप
बिल्कुल ये आइडिया होगा, ठीक है। तो चलिए, किसके लिए तरसती है? स्वाति नक्षत्र के बूंदों के लिए, ठीक है। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। रघुवीर सहाय का जन्म कहाँ हुआ था? तो रघुवीर सहाय का जन्म जो है हम लोग का लखनऊ में हुआ था, ठीक है, ये उत्तर प्रदेश में है। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। कवि शमशेर बहादुर सिंह ने गतिशील बिंबों के द्वारा किसका चित्रण किया है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हम लोग का? उषा का, ठीक है। देखिए, ऐसा लग सकता है कि काफी बार की चीजें बहुत जल्दी चल रही हैं, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो है फैक्चुअल डेटा को है, उसको एनालाइज करके बस उसको आंसर बताना है, ठीक है। यहाँ पर आप जो है एक बार इसको दोबारा देखिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ग्रामर वाला जाके सीरीज देखिए, उसमें एक एक चीज को अच्छे से बारीकी से उसके जो नहीं पूछा गया और एक ऑप्शंस के साथ भी हम लोग डील अप किए हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। मोहन राकेश की माता का नाम क्या था? बहुत बार सवाल आता है ये, तो क्या था इनकी माता जी का नाम? बच्चन कौर। क्या था? बच्चन कौर, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नामवर सिंह के पिता का नाम क्या था? ठीक है, तो नामवर सिंह के पिता का नाम नागर सिंह था। क्या था? नागर सिंह। क्या चीज था? नागर सिंह। चलिए, ठीक है। कवि मुक्तिबोध ने मानव की आत्मा को क्या माना है? तो कवि मुक्तिबोध ने मानव की आत्मा को एक माना है। सबकी आत्मा एक ही है बॉस, ठीक है। कब कोई नहीं। एक बात और, सभी इंसान भी एक ही है, ठीक है। क्योंकि आप देखिए, हर टाइमलाइन में, ये टाइमलाइन है, आप जो चीज देख रहे हैं ना, वही सेम टू सेम चीज हम भी देख रहे हैं। सेम टू सेम गूगल, यूट्यूब पर सब मेरा वही दिखा रहा है। तो मेरा भी थिंकिंग आपके थिंकिंग से सेम है। हाँ, हो सकता है स्टैंडर्ड थोड़ा सा अलग हो। अगर मेरा जो माहौल है वो माहौल अगर अलग होगा और आपका जो माहौल है वो अलग होगा, तो हल्का फुल्का थिंकिंग चेंज होगा। वरना सबकी थिंकिंग 95% सेम होगी, और वो 5% जो डिफरेंस होगा वो किसकी वजह से होगा? माहौल की वजह से, इन्वायरमेंट की वजह से। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर। तुलसीदास जी के पिता का नाम क्या था? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। आत्माराम दुबे, ठीक है। चलिए अगले सवाल के बढ़ते हैं। विनोद कुमार शुक्ल ने किस विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर का जो है पद पर कार्य किया? तो हम लोग का इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में, ठीक है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, सुभद्रा कुमारी चौहान जी के पिता का नाम क्या था? अभी हम लोग जस्ट इनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर से क्वेश्चन आता है, खिलौना वाले चैप्टर से, तो हम लोग अभी देखे थे, तो वहीं से इनका बहुत सारा कहानी आप देखिएगा, बहुत इमोशनल इमोशनल भी कहानी है इनका, ठीक है। तो इनका हम लोग का क्या आंसर हो जाएगा? इसका हम लोग का बी, ठीक है। क्या हो जाएगा? ठाकुर रामनाथ सिंह। सुभद्रा कुमारी चौहान जी के पिता का नाम क्या था? ठाकुर रामनाथ सिंह। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। जयप्रकाश नारायण का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो 1902 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। कब? 1902 ईस्वी में। इनको हम लोग प्यार से जेपी भी बोलते हैं। इनका जन्म 11, अगर डेट भी आ जाए ना, तो 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह ने विदेशों से किस संग्राम का संचालन किया? मतलब विदेशों से किस संग्राम का वो संचालन किए थे? कौन? भगत सिंह जी के चाचा जी, उनके पूरे परिवार में एक क्रांति की भावना थी। तो ये कौन सी? मुक्ति संग्राम, ठीक है। कौन सी संग्राम? मुक्ति संग्राम, ठीक है। चलिए क्वेश्चन के बढ़ते हैं। राजा नान्यदेव किस राजवंश से संबंधित है? अब आपको लग रहा होगा ये सवाल कहां से आ गया बॉस? ये बिहार बोर्ड के मॉडल पेपर में क्वेश्चन है। अगर यहाँ क्वेश्चंस दिख रहा है, मतलब वो क्वेश्चंस आपके क्वेश्चन पेपर में आने का चांसेस ज्यादा है, या फिर इस तरीके के पैटर्न्स के भी आने की चर्चा है। मतलब इस तरीके के पैटर्न्स आ सकते हैं आपके क्वेश्चंस में, ठीक है। तो इसका क्या सही हो जाएगा? कर्नाट वंश, ठीक है। कर्नाट वंश, ठीक है, समझ में आ गया। इसमें कुछ ज्यादा उसमें कुछ नहीं है। ये कर्नाट वंश के संस्थापक थे, ठीक है, राजा नान्यदेव। चलिए, तुलसीदास का जी का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो 1543 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। 1543 ईस्वी में, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। तो कवि रघुवीर सहाय के अनुसार कौन अपनी जय जयकार कराता है? तो अधिनायक। कौन? अधिनायक जो है, कविता के अनुसार अधिनायक आप देखे होंगे, अधिनायक मतलब क्या? सत्ताधारी। वो अपनी जय जयकार कराता है, ठीक है। तो उसको जय जयकार कराना पसंद होता है, और हम जनता करते भी हैं, तो इस वजह से, ठीक है। अगला सवाल की ओर। निम्नलिखित में से उसने कहा था शीर्षक पाठ का पात्र नहीं है। ध्यान से फिर से कहानी में जाइए और सोचिए, ठीक है। तो देखिए, वजीरा सिंह, बोधा सिंह, वीरम सिंह। क्या ये तीनों नाम आपको लग रहा है जाना सुना? बताइए, लग रहा है ना? पुलहू राम? नहीं ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग का। तो राष्ट्र कवि के रूप में कौन प्रसिद्ध हुए? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर होगा रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है। अगला सवाल, रामधारी सिंह दिनकर किस युग के कवि थे? इसका क्या सही उत्तर हो जाएगा? छायावादोत्तर युग के। किसके? छायावादोत्तर युग के, ठीक है। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। तिरिच शीर्षक पाठ की साहित्यिक विद्या क्या है? तिरिच क्या है बॉस? तो तिरिच जो है हम लोग का एक प्रकार का जो है हम लोग का एक कहानी है, और ये किसके द्वारा लिखी गई है? उदय प्रकाश जी के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा? उदय प्रकाश जी के द्वारा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन बताए। ओ सदा नीरा,
सेम टू सेम वही सवाल। तिरिच क्या है, कहानी है। तो ओ सदा नीरा क्या है, तो ओ सदा नीरा हम लोग का निबंध है। क्या है, निबंध है। ठीक है, एक ललित टाइप का ये निबंध है। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हम लोग का गांव का घर शीर्षक कविता के कवि कौन है। तो देखिए इसमें चारों ऑप्शन है, कौन सा है। देखिए एक बात और फिक्स रखिए, इंग्लिश में आपका राइटर्स नेम आता है, हिंदी में भी आपका राइटर का नेम आता है। सारा का सारा हम लोग का जो है इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हम लोग का, ज्ञानेंद्र पति। ठीक है, अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। कौमुदी नामक कविता केंद्र की स्थापना किसने की। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, अशोक वाजपेयी ने। एक बार फिर से क्वेश्चन देख लीजिए जरा, गांव का घर शीर्षक कविता के कवि कौन है, तो ज्ञानेंद्र पति। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कौमुदी नामक कविता केंद्र की स्थापना किसने की, तो अशोक वाजपेयी ने की। अगला सवाल, चेखव किस देश के रहने वाले थे। तो चेखव जो है, नाम से आपको लग रहा है ना कैसे थे, तो नाम से हम लोग का जो है ये रूस, एक सेकंड सॉरी, ये रूस के थे। ठीक है, कहाँ के थे, रूस के। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। इवान दमित्री चेखावेव पेशे से क्या थे, इनका पेशा क्या था। ये अभी सवाल क्या आया था, कहाँ के थे, और अभी सवाल क्या आ गया कि इनका पेशा क्या था, ऑक्यूपेशन मतलब करते क्या थे, तो ये क्लर्क थे। ठीक है, अगला सवाल, कौन लेखक कांगो के शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री एवं प्रधानमंत्री रह चुके हैं। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो जस्ट इसका आंसर अभी हम लोग जस्ट अभी पढ़े हैं, क्या, हेनरी लैपोज, हेनरी लोपेज, लोपेज। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग का। वात्सल्य भाव के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सूरदास। क्या हो जाएगा, इनको जो है वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, कारमेन किस कहानी की पात्र है। तो कारमेन जो है हम लोग का पेशागी कहानी का पात्र है। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, प्रेम के पीर के कवि कौन है। तो प्रेम के पीर के कवि हम लोग के जायसी हैं, जिनका पूरा नाम मलिक मोहम्मद जायसी है। इनको प्रेम के पीर कहा जाता है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया दोस्तों, अगर आपने यहाँ तक 50 प्रश्न खुद सॉल्व कर लिए हैं तो समझ लीजिए आपका ये पूरा चैप्टर, पूरा जो हिंदी का चैप्टर पूरा क्लियर है। अब एक जरूरी सलाह, अगर आप एक जो है, क्योंकि ये फैक्चुअल है तो फैक्चुअल क्वेश्चंस है, तो आप इनको फिर से जाइए और फिर से इसको देखिए पूरा, और जहां समझ में नहीं आया उसको कमेंट कीजिए कि ये चीज हमको समझ में नहीं आया, समझ में आनी चाहिए फैक्चुअल चीजें सारी, और अच्छे से उसको प्रैक्टिस कीजिए। क्योंकि टॉपर की सलाह प्रैक्टिस ही दमदार, टॉपर की सलाह प्रैक्टिस ही दमदार। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बाकी जो सारे हम लोग के सीरीज चल रहे हैं आप प्लीज जाके उनको भी देखिए, और अगर आपको ये अच्छा लगे तो इसको लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, ताकि हम लोग का ये अच्छे से ग्रोथ हो सके। ठीक है, तो चलिए अगर आपको कहीं भी कुछ डाउट होता है आप कमेंट कर सकते हैं, और अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।